तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटीएन ने जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 3B के अंदर कर दिया है बदलाव। 1 अगस्त से ये बदलाव है, चेंजेस है जीएसटी 3B के अंदर। तो जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले ये आपको कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आप नए चेंजेस को समझ सके। 3B को फाइल करते वक्त इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ फाइल रिटर्न में। जैसे ही आप जाते हैं उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टैक्स पीरियड, जैसे क्वार्टर जुलाई से सितंबर का चल रहा है ये, और यहाँ पे हम जुलाई की 3B को फाइल करेंगे। तो जुलाई सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक कर दिया। जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है उनको सितंबर की रिटर्न में दिखेगा, लेकिन जो मंथली टैक्स पेयर है उनको जुलाई की रिटर्न में ये बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मंथली रिटर्न फाइलर को नए 3B को समझना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जीएसटी 3B जिसकी ड्यू डेट 20 अगस्त है, जुलाई मंथ की है ये। अभी मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अभी तक हमने R1 फाइल नहीं किया, इसलिए बोलता है कि पहले आप R1 को फाइल कर लो। नो पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 3.1.1 एक नई टेबल ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 3.1 की भी डिटेल आपको भरनी होगी, 3.2 की भी डिटेल भरनी होगी इस सप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो ये तीनों ही टेबल आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। उसके बाद एलिजिबल आईटीसी है, एग्जाम सप्लाई और इंटरेस्ट जो आपका बनता है, इंटरेस्ट या लेट फीस ये आता है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करूं यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नई टेबल 3.1.1 ऐड कर दी गई है। देखो दोस्तों, टेबल 3.1.1 के अंदर यहाँ पे जो ई कॉमर्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई दे रहे हैं और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके टैक्स पेयर सप्लाई कर रहा है, तो इन दोनों की डिटेल जाती है। पहले वाले में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको फर्निश करेगा, दूसरे वाले में ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके सप्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस की बात करूं, रेस्टोरेंट सर्विस कवर है, तो अगर आप जोमेटो एंड स्विगी का प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं जोमेटो या स्विगी का यूज करके अपनी फूड सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डिटेल यहाँ दूंगा, मेरी सेल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी हुई। दूसरा, अगर मैं जोमेटो हूँ या मैं स्विगी हूँ, ठीक है, तो जो मैंने सप्लाई करी है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो मेरी टैक्सेबल सप्लाई हुई है, उसकी डिटेल मैं यहाँ दूंगा। उस पर टैक्स पेबल मेरा कितना बना वो मैं दूंगा। तो ये तो भरना है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा और ये भरना है टैक्स पेयर के द्वारा जो इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी सप्लाई करता है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे टेबल 3.1 के अंदर यहाँ पे आपको नॉर्मल सप्लाई देनी है। आपकी जो अगर नॉर्मल सप्लाई है तो नॉर्मल सप्लाई जैसे B2B B2C, ठीक है, इस तरह की सप्लाई आप यहाँ देते हैं। यहाँ आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड वाली, यहाँ एग्जाम सप्लाई या नील रेटेड वाली, यहाँ पे RCM वाली सप्लाई और यहाँ पे नॉन आउटवर्ड सप्लाई, उसकी डिटेल आप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो वाली डिटेल देनी है जो 3.1.1 के अंदर कवर नहीं है। उसके बाद अगर आपने 3.1.1 के अंदर यहाँ पे अगर आपकी सप्लाई CGST भी है, IGST भी है और SGST भी है, तो जो IGST वाली सप्लाई है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ मैं, तो मेरी जो IGST वाली सप्लाई है उसका वाइफर्केशन देना होगा। कहाँ वाइफर्केशन देना होगा? टेबल 3.2 में, कि मैं स्टेट वाइज मैंने कितनी कितनी सप्लाई करी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर मैंने सप्लाई करी है स्टेट वाइज तो उसका वाइफर्केशन देना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जो सप्लाई दिखाई इस वाले कॉलम में, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, तो अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है तो स्टेट वाइज उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे फर्निश करनी होगी टेबल 3.2 के अंदर। बात करूँ एलिजिबल आईटीसी के अंदर, तो एलिजिबल आईटीसी में क्या चेंज आया? देखो, एलिजिबल आईटीसी में अभी चेंज नहीं आया है, जल्द ही एलिजिबल आईटीसी के अंदर मतलब टेबल 4 के अंदर चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, आईटीसी रिवर्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आप जो रिवर्सल करते हैं 42 43 के हिसाब से करते हैं, इसके अंदर अब एक और लाइन जुड़ जाएगी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रिवर्सल भी यहीं आ जाएगा और रूल 38 का भी रिवर्सल यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये जल्दी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा 3B के अंदर। अभी पोर्टल पे इसका इम्प्लीमेशन नहीं किया गया। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये वाली टेबल ऐड कर दी गई है, उसका इफेक्ट इन टेबलों और इन टेबलों पे भी पड़ रहा है। तो जब भी आप GST या 3B फाइल करें, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो आपको बड़ा ही खास ध्यान रखना है। अगर आपकी सप्लाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर है या फिर आप इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी सप्लाई कर रहे हैं, तो उन बातों का भी आपको बड़ा ही खास ध्यान रखना है अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो ये है बदलाव GST या 3B के अंदर। जब भी आप जुलाई की 3B फाइल करें तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।